अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल शानदार जायका विद अलीशा। आज मैं आपके लिए लाई हूँ फ्राइड चिकन पुलाव की रेसिपी। बहुत मज़ेदार बनकर ये तैयार होता है और बहुत ज़्यादा जूसी। इसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए थी उसकी मैंने जो है प्रिपरेशन कर ली है पहले ही। आप कोशिश कर लिया करें जो थोड़ी स्टेप बाय स्टेप वाली रेसिपी हो या फिर थोड़ी लेंथी रेसिपी हो, उसको सैटरडे संडे वीकेंड के लिए रख लिया करें तो इतनी मुश्किल नहीं होती। कोई ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। बहुत इजी रेसिपी है, झटपट बनकर तैयार हो जाती है। कुछ थोड़ा सा टाइम लगेगा बस, क्योंकि इसके 2-3 स्टेप हैं इसलिए, लेकिन इतना भी टाइम नहीं लगता कि पूरा दिन चला जाए। इसके लिए मैं पहले यखनी बनाऊंगी। उसके लिए मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है, उसमें कुछ स्पाइसेस शामिल कर दिए हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूंगी, हाफ में बाद में शामिल कर दूंगी पुलाव में। तो शामिल करने के बाद इसमें जो है चिकन शामिल कर दूंगी और इसको तकरीबन जो है 50% कुक करूँगी। ज़्यादा कुक नहीं करूँगी क्योंकि फिर वो टूट जाएगा चिकन जो है। इसकी ऑयल शामिल करूँगी इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून, क्योंकि चिकन में जो है इतनी फ़ैट वगैरह नहीं होती है। तो अच्छी यखनी बनाने के लिए मैंने इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल शामिल की है। ये देखें यखनी तैयार हो चुकी है। चिकन जो है वो हमारा 50% कुक हो चुका है, तकरीबन ज़्यादा ही हो चुका है, 60%। इसको उतार लेते हैं, तो इसको ठंडा कर लेंगे। इधर हमारी यखनी भी तैयार है और इसको हम छान लेंगे। इसको हम चावलों के हिसाब से जितनी ज़रूरत होगी शामिल कर देंगे। यखनी को मैंने उतार के जो है छान लिया है। यखनी छान लिया, अब मैंने उसको साइड रख दिया है। चिकन भी ठंडा हो चुका है। अब इसको हल्की सी मैरिनेशन कर देती हूँ। इसकी जो स्पाइसेस हैं वो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं बाउल में। लहसुन अदरक पेस्ट शामिल कर दिया है। इसमें आप अगर टिक्का मसाला है तो वो शामिल कर दें। स्पाइसेस मैंने टिक्का मसाला यूज़ नहीं किया है, मैंने स्पाइसेस शामिल किए हैं। इसके जो ये मसाले जो है कैप्शन में मिल जाएंगे आपको, लेकिन अगर आपको इजी वे चाहिए तो आप रेडीमेड जो है वो टिक्का मसाला इधर इस्तेमाल कर सकती हैं। इसमें तो लेमन जूस शामिल किया है 1 लेमन का। इसको अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। लेमन जूस शामिल करने के बाद बीज रिमूव कर लीजिएगा, नहीं तो वो फिर कड़वे आते हैं मुंह में अचानक से। तो स्पाइसी शामिल करने के बाद लहसुन अदरक शामिल और लीमू शामिल करने के बाद मैं इसमें पिंच जो है वो सॉल्ट शामिल करूँगी, क्योंकि मैंने जो है यखनी में भी शामिल किया है और पुलाव में भी शामिल करना है, इसलिए ज़्यादा ना हो जाए। दही शामिल की है, गाढ़ा गाढ़ा दही है, घर का बना हुआ दही है, इसलिए जो है मैंने इस पानी रिमूव नहीं किया। बाज़ार वाला ज़्यादा पतला होता तो आप उसका पानी थोड़ा सा निकाल लीजिएगा फिर शामिल कीजिएगा। इसमें मैं जो है रेड फूड कलर तकरीबन 1 पिंच शामिल करूँगी, ज़्यादा नहीं। इसमें मैं पिंच रेड फूड कलर इस्तेमाल किया और पिंच जो है वो ऑरेंज फूड कलर इस्तेमाल करूँगी। मैंने आप चाहे तो इसको बीफ में भी बना सकती हैं, ये तरीका सारा सेम ही रहेगा। जब हमने यखनी तैयार की थी उसकी जगह आप बीफ डालकर उसको ज़्यादा कुक कर लीजिएगा, प्रेशर में कुक कर लीजिएगा। तो चिकन में बनाने का यही रेसिपी मकसद होता है कि ये जल्दी बनकर तैयार हो जाती है और चिकन जो है वो सबको पसंद भी आता है। इसका फ्लेवर गोश्त बीफ या मटन कम लोग ही पसंद करते हैं। तो इसमें मैंने कॉर्नफ्लावर शामिल किया है ताकि इसके ऊपर चिकन पे अच्छी सी कोटिंग हो जाए। ये जो मसाला जो हमने लगाया ये जो फ्राई करें तो उतरे नहीं। ये मंदी टाइप ही रेसिपी है, मंदी भी मैं आपके लिए जल्द लेकर आऊँगी। तो ये भी बहुत ज़्यादा मज़े की टेस्टी रेसिपी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
जो चिकन के वो वन बाय वन ना पीसीस को मैं अच्छी तरह उनको कोट करके मैरिनेट करूँगी, ताकि अच्छा सा मसाला जो है अंदर तक चला जाए। आप हमारी वीडियो किस शहर से, किस मुल्क से देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ साथ मैं जो है इस चिकन को अच्छी तरह हाथों की मदद से कर रही हूँ। जो हाथों से आप मैरिनेशन करते हैं ना, तो वो मसाला जो है उसका फ्लेवर भी बढ़ जाता है गरमाइश से हाथों की। तो हाइजीनिक कोई मसला नहीं है, घर में बनाए हुए हाथ से अच्छे से धोए हुए हैं। इसके बाद मैंने कुछ देर इसको फ्रीज़र में रख दिया था। अब इसको एक एक करके जो पैन में मैं इसको फ्राई कर लूँगी चिकन को अच्छा सा दोनों साइडों से गोल्डन कलर आने तक, और चिकन भी जो है हमारा तकरीबन कुक हो जाएगा। बहुत टेस्टी यूनिक सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। आ जाए उनको बना के खिलाएं, याद करेंगे, अगली बार फिर आपसे डिमांड करेंगे। मैंने चिकन जो है शामिल कर दिया इसमें। आप चाहें तो इसमें लेग के पीस भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे जो है वो मैंने सालम जो है वो मुर्गी ली थी, तो इसलिए। और वैसे भी जो है जूसी जो कोई भी मटन हो चिकन हो, वो हड्डी वाला गोश्त ही ज़्यादा जूसी होता है, ज़्यादा टेस्टी होता है, इसमें टेस्ट ज़्यादा होता है। तो लेग से भी सिंपल आप लेग भी बना सकती हैं ऐसे ही। इसको मैं पलट लूँगी, आप देखें कोटिंग उतरी नहीं है, अच्छे से लगी हुई है इसके साथ, और कलर भी अच्छा सा गोल्डन सा आ गया है। जो मैंने रेड फूड कलर और ऑरेंज फूड कलर मिक्स करके डाला था, तो बहुत खूबसूरत सा कलर आ गया है इसके ऊपर, रेड सा। इन दोनों को साइड पलट के सबकी मैं अच्छे से कुक कर लूँगी, क्रिस्पी सा। ये देखें एक लेयर आ चुकी है इसके ऊपर क्रिस्पी सी। चिकन को अच्छे से फ्राई करने के बाद इसको मैं टिश्यू पेपर में निकाल लूँगी, ताकि इसका जो सेसो ऑयल है वो रिमूव हो जाए। तो आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार लाजवाब जो है वो चिकन बनकर तैयार है। अभी से मुंह में पानी आ रहा है देख कर ही, यकीनन आपके भी आ रहा होगा, और ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को। चिकन जो है मैंने निकाल लिया है, ये साइड रख दूँगी। इसके बाद जो जिस ऑयल में मैंने चिकन किया था फ्राई, उसको ही हम यूज़ कर लेंगे, क्योंकि बार बार जो है फ्राइंग के लिए ये घी इस्तेमाल नहीं कर सकते, और इसको हम ज़ाया भी नहीं कर सकते। इसलिए मैं इसी को छान के डाल लिए पतीली में। इसमें जो प्याज मैंने काट के डाले हैं, इनके ऊपर एक खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर दूंगी। पुलाव जब भी बनाएं आप, तो वाइट पुलाव बना रहे हैं तो प्याज को इतना कुक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको अगर ऑथेंटिक देसी पुलाव चाहिए तो उसके लिए प्याज को अच्छा सा गोल्डन कलर दें, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा आपके पुलाव में। साबुत गरम मसाले शामिल किए मैंने इसमें, और इनको भी हल्का सा भून लूँगी, और साथ ही पानी शामिल कर दूँगी, ताकि जो प्याज का कलर है वो जो है हमारा निकल आए अच्छा सा गोल्डन सा खूबसूरत सा। और इसमें दादर मिर्च शामिल कर दी मैंने, नमक शामिल कर दिया है। मैं पुलाव में ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं करूँगी। दही शामिल कर दिया इसके साथ ही फेंट कर, क्योंकि मैंने चिकन को स्पाइसी रखा है, तो उसके साथ ये अगर मैं ये पुलाव भी स्पाइसी बना लूँगी तो खा नहीं पाएंगे बच्चे भी, और टेस्ट भी नहीं आएगा। इसलिए दोनों का टेस्ट आने के लिए मैंने पुलाव को सिंपल रखा है, ताकि ये टेस्ट हमारा बैलेंस हो जाए, और चिकन को स्पाइसी रखा है, ये अच्छे लगता है। इसको अच्छे से दही शामिल किया है, दही हमेशा हल्की आंच पे शामिल करें और उसको अच्छी तरह मिक्स करें, तो कभी भी वो फटेगा नहीं, उसके दाने नहीं बनेंगे। इसके बाद मैंने कनौर हाफ़ शामिल किया है, क्योंकि हाफ़ केजी राइस है इसलिए। इसको ये देखें कोई हल्दी वगैरह शामिल नहीं की है, प्याज के साथ ही इसका इतना खूबसूरत सा कलर आ चुका है। ये यखनी हमने रखी थी साइड पे, वो शामिल कर दी है हमने। तो इसको पकने देंगे, पकने के बाद भिगोए हुए चावल इसमें जो शामिल कर देंगे हम। चावल शामिल करने के साथ ही हम इसमें हरी मिर्चें शामिल कर देंगे, और जब पानी खुश्क होने के करीब हो
तो इसके ऊपर हरा धनिया शामिल कर देंगे। आप पुदीना हो तो पुदीना भी शामिल कर सकती हैं, फ्लेवर और बढ़ जाएगा। मेरे पास नहीं था तो इसलिए नहीं इस्तेमाल किया। और गार्निश में फ्राई प्याज शामिल किए। पुलाव कोई भी हो उसके ऊपर से गार्निश में फ्राई प्याज शामिल कर दें, उसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। इसके बाद मैंने अंडे शामिल कर दिए 3 बॉईल करके, और साथ में चिकन जो मैंने दिया था, फ्राई किया था अच्छे से इसको मैरिनेट करके, वो शामिल कर दिया। अब चावल भी हमारे कुक हो जाएंगे स्टीम में, और चिकन भी जो है ये बहुत ज़्यादा जूसी और सॉफ्ट हो जाएगा। आप चावल जब भी बनाएं उनको फुल कुक किया करें, सॉफ्ट रखा करें, बहुत मज़ा आता है। चावल जो है वो अच्छे से सॉफ्ट होने चाहिए। ये चिकन मैंने शामिल कर दिया है, तो स्टीम में चावल भी हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे अच्छे से, चिकन भी अच्छे से जूसी और सॉफ्ट हो जाएगा। और जब भी दम लगाएं तो अब फ़ौरन चूल्हा कम ना करें, इससे दम जो है वो स्टीम चढ़ती नहीं है, दम आता नहीं है सही से। तो पहले हम 2 मिनट तेज़ चूल्हा रखेंगे, फिर कम कर देंगे। और उसके बाद जब मैं दम हटाया है, इसके बाद इसको मैंने फ़ौरन नहीं खोला, स्टीम थोड़ी निकलने दिया, फिर खोला है। इससे चावल तो हमारे सॉफ्ट होंगे, लेकिन वो टूटेंगे नहीं, खिले खिले ही रहेंगे। तो ये कुछ टिप्स हैं जो आप कुकिंग में इस्तेमाल करके अपनी कुकिंग को आसान कर सकते हैं। ये देखें, हमारा मज़ेदार किस्म का जो है फ्राइड चिकन पुलाव बनकर तैयार है। आप वीकेंड पे ज़रूर ट्राई करें, इसको एंजॉय करें रायते के साथ, सैलड के साथ, और बच्चों को खुश करें। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।